चलते हैं। नेक्स्ट है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, मतलब कि मेरे पास एक प्लेन है P1, दूसरा प्लेन है P2। हमें ये पता है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, मतलब कि जब भी मेरे पास दो प्लेन्स होते हैं वो एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर मुझे कोई बोले कि मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस वो देखना है। अब मुझे दो प्लेन्स पता है, दो प्लेन्स पता है, इसका मतलब है कि मुझे दोनों प्लेन्स पर एक पॉइंट पता है और एक नॉर्मल वेक्टर पता है। इसका मीनिंग तो यही हुआ। अब हम इन दोनों क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन की, इन दोनों गिवन चीज़ों की हेल्प से इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो मुझे बस उस पर एक गिवन पॉइंट चाहिए होगा, एक पॉइंट चाहिए होगा और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा, पैरेलल वेक्टर। दोनों चीज़ें अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं क्या कहते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो पैरेलल वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लेते मेरे पास P1 वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर N1 है और P2 वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर N2 है। तो फिर अगर मैं दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ तो जो मेरे पास वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होगा। और हम देख सकते हैं ये जो मेरे पास वेक्टर आया N1 क्रॉस N2, ये वेक्टर इस लाइन से पैरेलल है, मतलब कि हमारे जो पैरेलल वेक्टर वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो हमें एक पैरेलल वेक्टर पता चल गया। अब एक पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि अज्यूम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बता दूँ, ax + 2y + 3z = 4, ax + y + z = 5। ये मेरे पास दो प्लेन्स हैं। अब पैरेलल वेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मेरे पास दो प्लेन्स गिवन होंगे तो उनका एक कॉमन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल से देखते हैं। तो जो मेरे पास पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x, y और z में से कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट उसे 0 एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते मैंने z को 0 एज्यूम कर दिया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो z वाला टर्म है वो हट गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई वो ये हो गई। तो जैसे ही मैंने z को गायब किया तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। दो इक्वेशन से, दो वेरिएबल से मैंने सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्ट किया, y = -1 और x = 6। तो मेरे पास x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई और z मैंने 0 माना था। तो 6, -1, 0, ये जो मेरे पास पॉइंट आया, ये वो पॉइंट आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करता है। कैसे, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करता है, इस प्लेन पे भी लाई करता है और दोनों प्लेन के जो पॉइंट दोनों प्लेन कहाँ पर मिलते हैं, वो एक लाइन पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे भी लाई करता है। तो फिर हमें एक पॉइंट भी पता चल गया, कैसे हम निकालेंगे, एक पैरेलल वेक्टर भी पता चल गया। तो फिर जो मेरे पास इक्वेशन थी a + λb, तो इस = 0, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ क्या कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस यही मेथड था लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। अब इस केस में हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा पहले का वो होगा i + 2j + 3k, दूसरे का i + j + k होगा। इसका मुझे नॉर्मल वेक्टर पता है, इसका मुझे पता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। कहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिए, i j k 1 2 3 1 1 1 is equal to -i -1 - 3 -2 + 2j -k। ये मेरे पास दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मतलब एक पैरेलल वेक्टर पता चल गया। तो फिर और मेरे पास जो पॉइंट था वो था 6, -1, 0। तो इसको वेक्टर्स में लिखेंगे 6i - j + 0k + लैम्डा टाइम्स जो भी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करके आया पैरेलल वेक्टर, ये। तो ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन होगी वेक्टर फॉर्म में। सिमिलर मेथड से हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये मेथड था
कि हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन कैसे निकालें। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मेरे पास एक प्लेन गिवन हो और एक लाइन गिवन हो तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मुझे इस पॉइंट को फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है, मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक प्लेन और एक लाइन। अब लाइन के बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस टाइप की होती है। तो फिर ये जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पर ही लाई करता है। तो मतलब कि जो ये मेरे पास ये पॉइंट है वो भी इसी फॉर्म का होना चाहिए। मतलब कि उस पॉइंट को भी अगर मैं ए को इससे ही ले जाऊँ तो ए लैम्डा प्लस x1, उसका x कोऑर्डिनेट भी इस फॉर्म का होना चाहिए, उसका y कोऑर्डिनेट भी b लैम्डा प्लस y1 की फॉर्म का होना चाहिए, z कोऑर्डिनेट c लैम्डा प्लस z1 की फॉर्म का होना चाहिए। रीज़न क्या है कि जो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन पर लाई करता है, तो उनके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को इन फॉर्म्स का होना चाहिए, तभी ये पॉइंट जो है इस लाइन पर लाई करेगा। तो मतलब कि मुझे क्या पता चल चुका है कि जो पॉइंट है वो इस फॉर्म में होगा जहाँ पर मुझे a पता है, b पता है, c पता है, x1 पता है, y1 पता है और z1 पता है। कैसे पता है? क्योंकि ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन दोनों गिवन चीज़ है। बस मुझे फाइंड आउट लैम्डा करना है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे? लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक इक्वेशन चाहिए होगी। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक इक्वेशन अगर मुझे और मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगा कि जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे भी लाया करता है। मतलब कि x और y z की इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस प्लेन पे इस प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट करते मेरे पास एक रिलेशन आ गया, l टाइम्स a लैम्डा प्लस x1 प्लस m टाइम्स b लैम्डा प्लस y1 प्लस n टाइम्स c लैम्डा प्लस z1। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन की हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें l पता है, m पता है, n पता है और ये सारी चीज़ें भी पता है। तो बस ये मेथड था कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, एक प्लेन का और एक लाइन का। कंसेप्ट क्या है, लाइन की इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि वो x y z कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के किस फॉर्म के होंगे। बस हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर विच एक लाइन जो है एक प्लेन से पैरेलल हो जाए। मतलब कि मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि मेरे पास एक गिवन प्लेन है और एक लाइन है, मैं कैसे प्रूव करूँ दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन है P और दूसरी एक लाइन है L। मुझे प्रूफ करना है दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब एक लाइन के बारे में मुझे क्या क्या पता है कि उस पर मुझे एक गिवन पॉइंट पता है, उसका पोजीशन वेक्टर पता है और एक पैरेलल वेक्टर पता है जिससे ये लाइन पैरेलल है। ये मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है लाइन की। प्लेन की मेरे पास एक गिवन पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, एन वेक्टर। तो ये मेरे पास प्लेन की गिवन इक्वेशन, ये लाइन की गिवन इक्वेशन, इनका यूज़ करके मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस प्लेन से पैरेलल है। अब अगर ये लाइन जो है इस प्लेन से पैरेलल है, मतलब इसका पैरेलल वेक्टर जो है इस लाइन का वो इस प्लेन से पैरेलल होगा। मतलब कि मुझे इस लाइन को इस प्लेन से पैरेलल करने का दिस इज इक्विवेलेंट टू अगर मैं इसके पैरेलल वेक्टर को उस प्लेन से पैरेलल कर दूँ। मतलब कि प्रॉब्लम इसमें हो गई कि अगर मैं इस प्लेन को इसके पैरेलल वेक्टर बी से पैरेलल प्रूफ कर दूँ तो मेरा काम डन हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे इस प्लेन के बारे में नॉर्मल वेक्टर पता है। तो मतलब कि अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर और प्लेन दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो रहे हैं तो फिर सेम चीज़ होगी कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो मेरे पास पैरेलल वेक्टर बी है और नॉर्मल वेक्टर है, इन दोनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर इन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए तो ये वेक्टर और ये प्लेन दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मतलब कि लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब हुआ कि बी वेक्टर और एन वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन थी कि क्या कंडीशन है कि एक प्लेन जो है और एक लाइन दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो, क्या होना पड़ेगा, इसके
नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। तो अब नेक्स्ट है कंडीशन फॉर विच लाइन लाइज ऑन अ प्लेन। मतलब कि मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन मुझे पता है और एक प्लेन की इक्वेशन मुझे पता है। एक प्लेन गिवन है और एक लाइन गिवन है, लाइन एल। मुझे प्रूफ करना है कि जो लाइन है वो इस प्लेन पर ही लाई करता है, मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस प्लेन पर भी लाई करता है, मतलब कुछ इस टाइप का। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब अगर मैं इसी कंडीशन को यहाँ पर रख दूँ कि b और n वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो ये क्या करता है कि इस लाइन और इस प्लेन को दोनों को पैरेलल कर देता है। अब दोनों लाइन और प्लेन एक दूसरे से पैरेलल हो गए। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस लाइन पर लाई करने वाले कोई से भी पॉइंट को इस प्लेन पर अगर इस लाइन पर लाई करने वाला कोई सा भी पॉइंट इस प्लेन पर भी आ जाए तो पूरी लाइन ही प्लेन पर आ जाएगी। रीज़न क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो या तो मैं इस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट को इस प्लेन पर ले आऊँ या फिर इस प्लेन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को इस लाइन पर ले आऊँ, तो फिर ये लाइन जो कम्प्लीटली इस प्लेन पर आ जाएगी। तो फिर फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अज्यूम कर लेते हैं इस लाइन पे लाई करने वाला जो पॉइंट है, मान लेते हैं Q है, उसका पोजीशन वेक्टर A है, और इस प्लेन पर जो एक पॉइंट है मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर क्या माने C वेक्टर है, पॉइंट मेरे पास R है, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये जो मेरे पास पॉइंट Q है इस प्लेन पे लाई कर है, मतलब कि जो मेरे पास इस प्लेन की इक्वेशन है उसमें अगर मैं A वेक्टर को पुट करूँ और ये सेटिस्फाई कर जाए, तो फिर अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास गिवन लाइन है वो इस प्लेन पे लाई करती है। अब ये जो कंडीशन है इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, या तो ये हो जाए या फिर जो लाइन L है उसमें अगर मैं C वेक्टर को पुट करूँ तो ये सेटिस्फाई कर जाए। मतलब कि अगर ये जो मेरे पास Q पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, या तो ये इस प्लेन पे लाई कर जाए या फिर जो C वेक्टर है जिसका मतलब R पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर C है वो इस लाइन पे लाई कर जाए। दोनों में से कोई भी चीज़ हो जाए तो फिर मेरे पास सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेकंड में दो ऑप्शन है कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो ये कंडीशन थी कि क्या कंडीशन थी कि लाइन जो है एक प्लेन पर कब लाई करेगी। नेक्स्ट चलते हैं।